जश्न रेख्ता में एक उर्दू के एक फेस्टिवल में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने कथक को शामिल किया, और आप लोगों को खुशी भी होगी और हैरत भी होगी कि इतने सारे लोग कथक को देखने के लिए पहुँचे, हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा। क्योंकि हमें लग रहा था कि उर्दू ऑडियंस जो है पता नहीं इसको एंजॉय कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से जो लोग हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए थे उन्होंने बहुत एंजॉय किया। तो हमें लगा कि कथक के वो सितारे जो हमारे मेहमान थे उनसे कुछ गुफ्तगू की जाए, कुछ बातें उनसे जान ली जाएँ कि उर्दू के हवाले से या कथक के हवाले से, चूँकि ये सारी दुनिया में जाना पहचाना नाम है और सारी दुनिया में इनके शोज़ होते हैं, किस तरह लोग इसको एंजॉय करते हैं और किस तरह लेते हैं। इन सब बातों के लिए आज हमारे मेहमान हैं अभिमन्यु लाल और विधा लाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया है हमें। बस एक सवाल ऐसा जो हर इंटरव्यू वाला आपसे करता होगा कि आपने ये कथक की तालीम कहाँ से हासिल की? कथक की तालीम हमने अपने गुरु से ही लिया, और वो फॉर्चुनेटली मेरी माँ है, और फॉर्चुनेटली ये हमारी मिसेज भी उन्हीं की शिष्या है, और हमने उनसे ही अपनी कथक की शिक्षा प्राप्त की। गुरु श्रीमती गीतांजलि लाल जी जी, दोनों उन्हीं के शागिर्द हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, कथक मेरे ख्याल से कथा कहानी इससे कुछ मिलती जुलती चीज़ें हैं। कहानी को बयान करने की, पेश करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो यह है कि कहानी आप पढ़ लें, एक यह है कि उसको रंगों में डालें, जैसे पेंटर करते हैं, तस्वीर बना लें उसकी, तो उसको हम कहानी को समझते हैं। एक कहानी वो है जो इशारों में आप हमें बताते हैं, इशारों में कुछ चीज़ें, तो ऑडियंस जो है वो जुड़ पाती है आपके साथ, जो आप कहते हैं वो समझ लेती है ऑडियंस। इनफैक्ट ये जो ऑडियंस के साथ जो जुड़ने की बात कर रहे हैं, आई थिंक हम पहले ऐसे कपल है कि बिना ऑडियंस को जोड़े परफॉर्म ही नहीं करते हैं। आई थिंक ये कारण है, शायद वो लोग हमें बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ना कि वहाँ की हॉल की लाइट को बंद किया और हम वो उनको दिखाना चाहते हैं जो हमें आता है। इनफैक्ट वी प्ले विद द मूड ऑफ द ऑडियंस, जो उनका क्या है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ऑडियंस भी उतना ही हिस्सा है उस परफॉर्मेंस का जितना हम हैं। बिल्कुल। तो जब तक उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक ऑडियंस को भी मज़ा नहीं आएगा, और शायद हम परफॉर्मर हमें भी मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, आप तो शोज़ सारी दुनिया में करते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं आपकी। अब तो वो ज़माना आ गया है कि आप अगर बंद कमरे में कोई शो कर रहे हैं तो अब पता चला 1 घंटे के बाद उसको सारी दुनिया देख रही है, लाइव भी देख रही है और बाकी चीज़ें फिर यूट्यूब पे आ रही हैं और सब। आपके शो सारी दुनिया में होते हैं। हिंदुस्तान में तो कहानी की एक लंबी चौड़ी रिवायत है हमारे यहाँ, हम कहानी को समझते भी हैं, और जो बचपन में हर नानी या दादी बच्चे को कहानी सुनाती है। लेकिन जो हिंदुस्तान के बाहर आप शोज़ करते हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है? पता चला कोई अंग्रेज़ आ रहा है जी, उसके लिए भी हम लोगों के पास हमारी गुरु ने हमें इस तरह की शिक्षा दी है, हमें तालीम दी है कि किस तरह की ऑडियंस के लिए किस तरह परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारा माध्यम जो है वो भाषा नहीं होता। बिल्कुल, इट्स आवर आर्ट। और जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं कि हम तिहाई करते हैं कथक में, और तिहाई का मतलब होता है सेट ऑफ सिलेबल्स रिपीटेड 3 टाइम्स। तो अगर हम ऐसे देश में हम परफॉर्म करें जहाँ लोग सिर्फ अंग्रेजी ही समझते हैं, तो हमने उस तिहाई को इंग्लिश के वर्ड्स में हमने पिरो दिया। जैसे कि वर्ड्स है व्हाट डू वी डू, वेयर डू वी गो, तो इसकी तिहाई बना दी दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन। What do we do? Where do we go? What do we do? Where do we go? What do we do? Where do we go? Where do we go? What do we do? Where do we go? What do we do? Where do we go? What do we do? Where do we go? Where do we go? What do we do? Where do we go? What do we do? Where do we go? What do we do? Where do we go? Where do we go? So वो इतने अमेज्ड हो जाते हैं चीज़ सुन के कि उनकी ही भाषा को लेके हमने अपना बना लिया, और उसको फिर हम परफॉर्म करके भी दिखा देते हैं। तो इसी तरह हम ऑडियंस से जुड़ते हैं। और आई थिंक वी आर द फर्स्ट कपल टू परफॉर्म इन इजिप्ट। अच्छा, हाँ, हम लोग जब वहाँ गए तो हमें बोला गया कि आपको जुगलबंदी करनी है। अब किसके साथ करनी है? वहाँ का तनूरा डांस बहुत फेमस है। इतना वो हमने बोला हम ठीक है, समय कम था तो उनके साथ रिहर्सल। आप यकीन माने हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था और पूरे सभागार ने हमें खड़े होकर हमारा स्वागत किया। क्योंकि हम पहले कथक एक्सपोनेंट्स हैं जिन्होंने कथक सबसे पहली बार इजिप्ट के कायरो में ओपेरा हाउस है वहाँ परफॉर्म किया था। अच्छा, हमें भी बहुत खुशी होती है कि हिंदुस्तान का कोई आर्टिस्ट
हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन कर रहा है, और ख़ास तौर से कथक के हवाले से। आजकल तो वो ज़माना है ना कि वो पॉप और पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें आ गई हैं, तो वो पता नहीं हमारा नाम रोशन कर रही हैं या क्या कर रही हैं। लेकिन इस आर्ट के हवाले से जो आप काम कर रहे हैं, उर्दू को लेके मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने हमारे यहाँ परफॉर्म किया, इससे पहले भी आप कर चुके हैं, उर्दू को लेके किस तरह के एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं या आगे करना चाहेंगे? आपको लगता है कि नहीं उर्दू को भी जोड़ा जाए इसके साथ? उर्दू को हम हर शो में जोड़ते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि हम एक दूसरे की गज़ल का मतलब है महबूबा की तारीफ़। ये मैंने मंच पे भी बोला था, शो पे भी बोला था। और तारीफ़ करने का जो एक अंदाज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू ज़बान ही करती है। तारीफ़ जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, ठीक है, एक बार सुनेंगी दो, लेकिन उसको सजा के बोलना तो आई थिंक हर एक आशिक करता है। ये मंच पे भी मैंने बोला था, और हम बहुत सारे शेर भी स्टेज पे पढ़ते हैं। इसके अलावा जो हमारा मतलब जो अंदाज़े रक्स जो हमने परफॉर्म किया था, वो भी एक एक्सपेरिमेंट ही है, जिसमें कथक के रेपर्टवार को लेके साथ में उर्दू शायरी, उर्दू की गज़लों को एक रोमांटिक कपल अगर परफॉर्म करेगा। ये सबसे पहले हमने किया था जब हम सिंगापुर में शाहजहां परफॉर्म करने गए थे। उन्होंने सिर्फ हमें नाम दिया था शाहजहां। अब मुमताज़ महल और शाहजहां तो वैसे ही प्रेम के प्रतीक हैं, तो और उर्दू भाषा से अच्छा इसको हम प्रोजेक्ट कर नहीं सकते थे। तब हमने इसके बारे में सोचा था अंदाज़े रक्स, जिसमें एक प्रेमी प्रेमिका की जब तारीफ़ करता है तो किस तरह करता है, तो वो एक शेर कहता है, उसमें उसके जवाब में फिर प्रेमिका उसको दूसरा शेर कहती है, फिर दोनों मिलके डांस करते हैं। फिर जब वो चली जाती हैं तो उसके विरह में प्रेमी क्या शेर कहेगा, फिर जब वो वापस आ जाएगी तो वो क्या शेर कहेगा। तो यही सब मिला जुला के ये हमारा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था। उसके अलावा फिर हमने सूफ़ी पे बहुत परफॉर्म किया जी, अलग अलग कलामों की उनके जो भी लिखे हुए ब्यूटीफुल कलाम्स हैं वो उस पर हम लोगों ने परफॉर्म किया। और हम चाहेंगे कि आगे इस तरह से हम और भी एक्सपेरिमेंट करते रहें, क्योंकि उर्दू भाषा बहुत ही खूबसूरत, हमें बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। एज ए कपल जो है तो बहुत कम हमने देखा है कि कपल जो है वो कथक वो कर रहे हैं। एक तो आप हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी, और फिर जब स्टेज पे जाते हैं तो कैसी केमिस्ट्री रहती है? कोई परेशानी नहीं? इसके लिए पर्सनली अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर्सनल ज़िंदगी में अगर आप दोनों के विचार मिलते हैं और अब बहुत अच्छा है तो वो केमिस्ट्री स्टेज पे भी दिखती है। तो हमारा केमिस्ट्री शादी से पहले इतनी अच्छी हो गई थी, तो इन्होंने बोला कि अगर हमारी केमिस्ट्री पर्सनल अच्छी है तो स्टेज पे भी अच्छी होगी, लेट्स गेट मैरिड। तो स्टेज पे तो बहुत लोगों ने पसंद किया। दुआ है आप लोगों की। एक्चुअली क्या है कि कोई भी डुएट परफॉर्मेंस करने के लिए यू हैव टू एक्चुअली जो पर्सनल, जैसे अभी मैंने जी ने कहा कि पर्सनल केमिस्ट्री, एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। यहाँ पे हम कंपटीशन नहीं करते, वी कॉम्प्लीमेंट। तो एक दूसरे को किस तरह कॉम्प्लीमेंट किया जाए उस पर भी हम काफ़ी ध्यान देते हैं साथ में, कि ऐसा ना लगे कि हमारे आपस में कोई कंपटीशन है, जो कि है ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। स्टेज पे तो कम से कम नहीं दिखना चाहिए, वरना परफॉर्मेंस तो मुतासिर होती है उससे, वजह से ही वो परफॉर्मेंस और भी इतनी अच्छी हो जाती है। अच्छा, ये जो कथक के बारे में जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ये तो बेसिकली एक तरह से मंदिर और आस्था और उससे जुड़ी हुई चीज़ है। धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं, अब जो ज़माना बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये चीज़ें भी बढ़ रही हैं, तो वो आस्था जो भगवान के साथ एक कथक डांसर को थी, वो धीरे धीरे स्टेज पे, जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो वो सब चीज़ें रहती हैं इंसान के अंदर, या वो कम हो जाती हैं? क्योंकि एक तो भगवान, मंदिर और फिर स्टेज। देखिए, क्लासिकल डांस फॉर्म है तो भगवान से तो जुड़ा हुआ है ही, आस्था है ही। क्योंकि कथक की हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि मंदिरों से शुरू हुआ, फिर जब मुगलों ने इन्वेड किया था इंडिया को, मुगलों ने तो उसको दरबार में ले गए, फिर तो दरबारी हो गया। दरबार में आने से जो कथक का रेपर्टवार था उसमें बढ़ोतरी हुई। अभी तक सिर्फ भगवानों के ही भजनों पे, कीर्तनों पे डांस होता था। जो टेक्निक, जो ग्रामर हमारे कथक ने जो पाई है, वो दरबार काल की वजह से ही पाई है। क्योंकि दरबार में जब नृत्य होने लगा तभी गजलों पे भी भाव होने लगे, ठुमरियाँ, तबला बना, तबला नहीं था हमारे पास जो कि हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट है, तराना बना, कितनी सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जब आ गई तो ऑफकोर्स इट इज़ रिलेटेड टू भक्ति, कि जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हम ये सोच के नहीं जाते कि हमको ऑडियंस के लिए ही परफॉर्म करना है। कई बार ऑडियंस नहीं भी होती है, 4 ही लोग बैठे होते हैं,
पर वो हमारा दायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द आर्ट फॉर्म। और क्योंकि जाने से पहले हम सब जितने भी आर्टिस्ट हैं, क्लासिकल आर्टिस्ट, वो एक प्रणाम करते हैं जिसमें हम हमारे गुरु को, ईश्वर को और धरती माता को प्रणाम और उनसे इजाज़त लेके जाते हैं। तो वो तो पूरा का पूरा जो भी हम डांस करते हैं वो तो रिलेटेड टू गॉड है ही। इनफैक्ट हम उसी मूड में एंटर करते हैं। हमारे यहाँ जब हम कोई बच्चे को जब सिखाते हैं या हम खुद जब प्रैक्टिस करने जाते हैं तो प्रॉपर हमारी एक्सरसाइज है ये, इसका मतलब है सभी गुरुजन, गुणीजन, फिर ये ऊपर से ईश्वर, फिर धरती माँ, सबको प्रणाम करके फिर हम स्टेज पे जाते हैं जिसके लिए हम जा रहे हैं, उसमें आप हमें सफलता दें, आशीर्वाद पूरा लेते हैं। तो भक्ति तो शुरू से लेके जा रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद में जो हम अपनी साधना वहाँ पे, बेसिकली तो हम लोग साधक हैं, हम लोग 1 मिनट वाले आर्टिस्ट तो है नहीं कि आज आए परफॉर्म किया मीडिया ने फेमस कर दिया। हमारा ऐसा नहीं, हम फेमस होने के लिए हम साधक हैं और उस साधना को दर्शक तक दिखाते हैं। वो भक्ति रस अंदर ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल, जैसे कि कोई अपना सत्संग करके अपनी प्रीचिंग्स लोगों को सिखाते हैं, तो जो साधना हम बंद कमरे में करते हैं वही साधना की प्रीचिंग्स हम स्टेज पे जाके लोगों को देते हैं। क्या कहते हैं, बहुत अच्छा। मेन प्रोसेस। अच्छा, ये तो ठीक है कि भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें और फिर स्टेज परफॉर्म करना। एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगा, आपके पास चूँकि वक्त कम है, आप सारी दुनिया में शोज़ करते हैं, सारी दुनिया, हमें बहुत खुशी होती है कि कोई हिंदुस्तान का शख्स या हिंदुस्तान का कोई कपल जो है सारी दुनिया में शोज़ करता है। नए लोग कुछ म्यूज़िक सीख रहे हैं, कुछ फिल्म में जा रहे हैं, कुछ गाने लिख रहे हैं, तो ये प्रोफेशंस जो हैं कुछ ज़माने पहले तक बहुत एज ए प्रोफेशनल जो है उस तरह पॉपुलर नहीं हुए थे। तो कथक को लेके आपको लगता है कि नए लोगों को इसमें आना चाहिए? एक तो ये है कि वो भगवान से उसका जुड़ना तो होता ही है इसके ज़रिए, आप जो तालीम लोगों को देना चाहते हैं वो तो देते ही हैं, लेकिन उनका फ्यूचर भी ब्राइट है। अगर वो इसमें आते हैं तो उनके फ्यूचर भी ब्राइट है। कुछ ऐसा कहना चाहेंगे नए लोगों को जो आपके बाद आने वाली जनरेशन है? बिल्कुल, मैं तो कहूँगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ना चाहते हैं उनको जुड़ना चाहिए। सबसे पहली बात कि आप वो चीज़ कर रहे हैं जिसको करने में आपको खुशी मिलती है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि ऑफ कोर्स हर किसी प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए थोड़े तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। कोई भी आप डिग्री ले लें, एकदम से नौकरी नहीं मिलती। और क्योंकि ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है तो आपको परफॉर्मेंस करके ही अपना लोहा मनवाना होता है। इसमें कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ स्कूलों में है, सभी स्कूलों में, पर एक परफॉर्मिंग आर्ट मतलब आपको एक परफॉर्मर बनना है। तो उसके लिए हमारे वर्ल्ड में इतने सारे डांस फेस्टिवल्स होते हैं, स्पेशली क्लासिकल को प्रमोट किया जाता है। भारत सरकार इतने सारे इंडिया फेस्टिवल अब्रॉड करती है, विद इन इंडिया करती है। इसके अलावा भारत सरकार ने ही ICCR के अंडर डेप्यूटेशन का एक टीचिंग प्रोग्राम निकाला है, जो कि विदेशों में कल्चरल सेंटर खोल के उन्होंने किया है, जिसमें कोई भी आर्टिस्ट अपना इंटरव्यू देकर उसमें इम्पैनल होता है और उसके बाद विदेशों में जाकर डांस सिखाते हैं और बहुत अच्छी सैलरी उनको दी जाती है जो कि टैक्स फ्री होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी हमारे नृत्य से, हमारे आर्ट फॉर्म से जुड़ी हुई हैं। आप एक बार जुड़ के तो देखिए, फिर उनको पता चलेगा कि कितना बड़ा सागर है और इसमें कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके फलने फूलने के लिए। आप कुछ देखिए, किसी भी आर्ट फॉर्म को अगर आपको सीखना है तो आप ये सोच के अगर जाते हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत नाम करना है, तो ये फील्ड उनके लिए बिल्कुल बेकार है। ठीक, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत है कि 13 साल का कोर्स हम जो सिखाते हैं, बेसिकली हमारा कथक केंद्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक 13 साल। अब 13 साल में तो आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो सोच शुरू से अगर लेके गए, अगर आप एक साधक बन के आते हैं, आपको किसी के प्रति प्यार है, तो ना तो साल देखिए और ना ही कुछ और सोचिए। अगर ये सब भूल के आप सिर्फ साधक बन के आएंगे कि हाँ मुझे इसमें सच में मेहनत करनी है, तो उस व्यक्ति को आएगा तो 100% मिलेगा, लेकिन वो सोच वो लेके आनी होगी। हाँ। मतलब वही लोग इस तरफ आए। हाँ। तो वैसे भी किसी भी फील्ड में उन्हीं लोगों को उस फील्ड में जाना चाहिए जिसमें उनकी दिलचस्पी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत रहती है, ये जो हमारे आर्ट फॉर्म है क्लासिक्स खास तौर से, तो इसमें लोगों की दिलचस्पियाँ धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अब लोगों को लग रहा है कि हम कहीं और चले गए थे, ये जो चीज़ें हमारी अपनी थी अब हमने उनको छोड़ दिया था, हम वेस्ट चले गए या कहीं और चले गए। अब लोग धीरे धीरे में अब
अपने से कम उम्र लड़के लड़कियों को भी देखता हूँ, तो वो भी पता चला मेहदी हसन को सुन रहे होते हैं, कथक देख। अब हमारे ही इस प्रोग्राम में जो आपका प्रोग्राम था उसमें 80% जो है वो लोग थे लड़के लड़कियां जिनकी उम्र 20, 22, 25, 30। हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि 20-25 साल के लड़के लड़कियां जो हैं वो कथक सुन रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, देख रही हैं बहुत। जी, तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ आर्टिस्टों का है, आपका है कि आप लोगों को लाते हैं अपनी तरफ और फिर लोगों आप को जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का है जो ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके यंगर जनरेशन को कितना कुछ उनको आप मतलब एक प्लेट में सर्व करके दे। हाँ, हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वो मिलती रहें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो हमारी अपनी चीज़ें हैं, पता चला हम अपनी ही चीज़ें खो गए हैं। कहानी हमारी अपनी है, दास्तान हमारी अपनी है, क्लासिकल म्यूज़िक हमारा अपना है, कथक हमारी अपनी चीज़ें हैं, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। और हम उम्मीद ये करेंगे कि हम आपके साथ और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और आइंदा भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ और नए लोग, अब पुराने लोग तो हैं ही, लेकिन नए लोग जिन्होंने आगे कमान संभालनी है वो आप लोगों के साथ जुड़े रहें। आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।